आज हम सीखेंगे पर्यावरण को बचाने के 5 आर। हम हमारे विकास के लिए पर्यावरण से विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते हैं। पर्यावरण से प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वायु, वन, सूर्य की ऊर्जा, जल, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें वन, जल, कोयला, पेट्रोलियम जैसे संसाधन एक बार प्रयोग किए जाने के बाद फिर से प्रयोग नहीं किए जा सकते, इसलिए ये संसाधन सीमित है। विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम इन प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन यानी एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं। इससे हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। समाचार में आपने वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन और उनके पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में अवश्य देखा या पढ़ा होगा। प्राकृतिक संसाधनों में कई संसाधन सीमित है। इसी के साथ सीमित संसाधनों के तीव्र गति से दोहन के कारण इन संसाधनों का तेजी से ह्रास भी हो रहा है। यदि इनके दोहन की गति को नियंत्रित न किया गया तो हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें आवश्यक है कि संसाधनों का प्रयोग नियंत्रित रूप से किया जाए, जिससे अगली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। संसाधनों का वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि संसाधनों के उपयोग के दौरान पर्यावरण को हानि न हो तथा उपयोग के दौरान निर्मित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान उचित तरीके से हो। संपोषित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ यह सुनिश्चित भी करती है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए ताकि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। संपोषित विकास तथा पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को 5 आर का पालन करना चाहिए। चलिए इन्हें जानें। इनकार यानी रिफ्यूज। वस्तुएं लेते समय हमें उन सभी वस्तुओं को लेने से इनकार करना चाहिए जो हमारे परिवार तथा पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक के थैलों को लेने से इनकार कर सकते हैं। प्लास्टिक के थैले के स्थान पर हम कपड़े अथवा जूट के थैले का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार अच्छा सौदा देखकर हम ऐसी वस्तुएं ले लेते हैं जिनका हमें अधिक उपयोग नहीं होता। ऐसी वस्तुओं को खरीदने से भी हम परहेज कर सकते हैं। हम अत्यधिक पैकेजिंग को भी इनकार कर सकते हैं। इसी तरह हमें प्लास्टिक के कप जैसी वस्तुओं को भी इनकार करना चाहिए जिनका फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। कम उपयोग यानी रिड्यूस। हमें संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जैसे हम बिजली पर चलने वाले उपकरणों को बंद करके रख सकते हैं। आसपास के स्थानों पर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल न करके चलकर जा सकते हैं। यदि दूर जाना हो तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पेट्रोलियम में बचत होगी। क्या आपको पता है 1 टन कागज उत्पन्न करने के लिए लगभग 12 पेड़ों को काटा जाता है। हम कागज का उपयोग कम कर सकते हैं जिससे पेड़ों को बचाया जा सके। इसी तरह हमें भोजन आवश्यकता के अनुसार बनाना चाहिए तथा इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि हम जल का उपयोग किन स्थितियों में कम कर सकते हैं? अपने दोस्तों से इस पर चर्चा कीजिए। पुनः उपयोग यानी रीयूज। हमें वस्तुओं का बार बार उपयोग करना चाहिए। जैसे एक जूट के थैले का वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए बार बार उपयोग किया जा सकता है। जूस की बोतल को न फेंककर हम इसे जल रखने के उपयोग में ला सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों को रसोई घर में वस्तुएं रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग में आए बक्सों को भी वस्तुएं रखने में प्रयोग कर सकते हैं।
उन कपड़ों को जो अब हमारे लिए छोटे हो गए हैं हम किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। पुनः प्रयोजन यानी रिपर्पस। कई बार वस्तुएं जिस काम के लिए लाई जाती हैं उसके लिए उपयोगी नहीं रहती, जैसे टूटा हुआ चीनी मिट्टी का बर्तन। ऐसी वस्तुओं का किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन में पेड़ लगाया जा सकता है। टूटी हुई बाल्टी का डस्टबिन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। टूटी हुई चूड़ियों से सजावटी चीजें बना सकते हैं। पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग। वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु से फिर से नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसे ही हम पुनः चक्रण कहते हैं। कई वस्तुएं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है कई बार कचरे के साथ फेंक दी जाती है। हमें घर में उत्पन्न कचरे से ऐसी वस्तुओं को अलग करना चाहिए। गांव तथा शहर में विभिन्न व्यक्ति हमसे ऐसी वस्तुओं को एकत्रित करके इन्हें रसायन कंपनियों को देते हैं जहां इनका पुनः चक्रण होता है। यह बात अवश्य है कि पुनः चक्रण की विधि के लिए हमें ऊर्जा आवश्यक होती है, इसलिए जब भी संभव हो हमें पुनः उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। अब आप अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों को याद करके स्वयं सोचिए कि आप 5R का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा पर्यावरण को बचाने के 5R।